एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। परमात्मा महाविजय क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, ऐसे परमपिता परमात्मा देवादिदेव, क्षमा शर्मन, अहिंसा के अग्रदूत, तिन्नानंग तारियानंग, बुद्धानंग, भैयानंग, मुत्तानंग, मयगानंग, तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम पर बरस रही है, ऐसे परमपिता परमात्मा देवादिदेव की चरण सरोजों में अनंत आस्था के साथ नमन, वंदन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ में हम उनकी वाणी का अमृतपान कर रहे हैं, ऐसे प्रभु महावीर के अनंत उपकार हैं हम पर, जिन्होंने 12.5 वर्ष की कठोर साधना के बाद 30 वर्ष तक लाखों लोगों को मोक्ष के मार्ग पर पहुंचाया और अंतिम वाणी उत्तराधिकार सूत्र के रूप में हमारे सामने ऐसे प्रभु महावीर, जिनकी अनंत करुणा, अनंत मैत्री प्राणी मात्र के लिए है, ऐसे प्रभु महावीर के चरण सरोजों में अनंत आस्था के साथ नमन, वंदन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। कल हम चर्चा कर रहे थे महावीर की वाणी। महावीर की वाणी का सूत्र है, तुम आत्मज्ञानी बनो, तुम आत्मदृष्टा बनो, तुम अपने को जान लो, सबको जान लोगे। तुम सबको जान लो, अपने को नहीं जाने तो कुछ नहीं जान सकते। ये सूत्र है प्रभु महावीर का। एगो में सासे ओप्पा नान दंसन संजीव शेषा में बहिरा भावा सव्य संयोग लक्षणा। एक शाश्वत आत्मा, ज्ञान दर्शन से युक्त, बस यही तुम्हारा परिचय है, यही तुम्हारी स्वरूप है, यही तुम्हारी साधना है, यही तुम्हारी समायक है, यही तुम्हारा प्रतिक्रमण है, यही तुम्हारी आलोचना है, यही तुम्हारा तप है, यही तुम्हारा ध्यान है। ईगो में सासे ओप्पा नान दंसन संजीव शेषा में बहिर्भावा सव्य संयोग लक्षणा। बाकी सब संयोग जिसको तुमने आज अपना मान लिया वो तुम्हारा है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, और जो तुम हो उसका तुम्हें परिचय ही नहीं है। परिचय है तो उसको बाईपास कर देते। क्या कभी इस पर चिंतन किया कि मैं आत्मा सर्वगुण संपन्न, परिपूर्ण, समृद्ध, अकेला कहीं भी रहूं मुझे खरोच भी नहीं आ सकती? कभी सोचा, विचार किया, चिंतन किया? हमारा पूरा जीवन मां के गर्भ से लेकर के जन्मते और अंतिम श्वास तक कहां बीतता है, किस लिए बीतता है, क्यों बीतता है, क्या कर रहे हैं? धर्म की क्रियाओं का पालन कर रहे हैं, परंतु अपने बारे में नहीं विचार कर रहे हैं कि मैं हूं कौन, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे किसका चिंतन करना है। चिंतन करो, कुछ भी करो, मैं एक शाश्वत आत्मा हूं। पौषध करो, मास खमन करो, अठाई तप करो, प्रवचन सुनो, स्वाध्याय करो, ध्यान करो। सतत किसका चिंतन करना है? बोलो, किसका चिंतन करना है? ये महावीर की वाणी है, मेरा कुछ भी नहीं है, यही सत्य है। हम कितना भाग जाएं, कितना कर लें, कुछ मिलने वाला नहीं है। तुम सारी दुनिया का भ्रमण कर लो,
सारी दुनिया की धन दौलत इकट्ठे कर लो, सारे पद प्रतिष्ठा पालो, चक्रवर्ती का खजाना भी मिल जाए, नामनिधान भी मिल जाए, कामधेनु गाय भी मिल जाए, यदि तुमने अपने स्वरूप का परिचय नहीं प्राप्त किया, अपने अस्तित्व का बोध प्राप्त नहीं किया, तो कुछ भी नहीं किया। ऐसा अटल विश्वास, अटल श्रद्धा अपने जीवन में धारण करो, तभी संसार सागर से पार हो पाओगे। उस स्वरूप का बोध किसने किया? अंतर्गत सूत्र के अंदर 90 आत्माओं ने किया। जो आपने सुना था अंतर्गत सूत्र के अंदर, ऐसी रानियां, सुकुमाल रानियां, फूलों की सैया पर सोने वाली रानियां, गज सुकुमाल, अर्जुन माली, अवंता मुनि, कैसे उन्होंने अपने जीवन का कल्याण कर लिया। किसको महत्व दिया उन्होंने, और हम किसको महत्व दे रहे हैं? ये विचार करो, ये चिंतन करो। मैं कौन हूं? मेरा स्वरूप क्या है? मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य की प्राप्ति क्या है? उसका उपाय क्या है? ये 4 प्रश्न ये बार बार आपके जीवन में आएंगे। चतुर्मास में बार बार इसका दोहन होगा, बार बार करोगे। ऐसे रोज भोजन करते हो, रोज स्नान करते हो, रोज रात को विश्राम करते हो, कभी थकते हो? कभी थकते हो? रोज भोजन सुबह शाम तो चाहिए चाहिए, रात को बिस्तर चाहिए चाहिए। फिर ये चिंतन, ये आत्म का चिंतन है। मेरा स्वरूप क्या है? मेरा बोध क्या है? मैं कौन हूं? कहां से आया हूं? जाऊंगा कहां? मैं क्या कर रहा हूं? मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? और जिन लक्ष्य को साधा वो कौन थे, और मुझे क्या करना है? बस ये 5-7 बातें तुम्हारे जीवन में आ जाए। फिर किसी का प्रवचन सुनो, पर ये पक्का विश्वास हो जाए तुम्हें, तुम डिगमगाओगे नहीं। श्रावक, श्रावक कौन होता है? जिसकी श्रद्धा पक्की होती है, जिसके पास विवेक होता है, श्रद्धा और विवेक के पंख के साथ वो आचरण करता है, वो है श्रावक। वो महावीर का श्रावक है। आजकल हमने श्रावकों को बांट दिया, ये साधु ने बांट दिया, तुम भी बांट गए, हमको भी बांट दिया। बस केवल महावीर की वाणी सुनो, महावीर की पर श्रद्धा लाओ। महावीर कहो, अरिहंत परमात्मा कहो, भगवान ऋषभदेव कहो, एक ही बात है। 24 तीर्थंकर भगवंतों की वाणी, अनंत तीर्थंकरों की वाणी का एक ही स्वरूप है, एक ही सत्य है, अटल सत्य है, दो हो ही नहीं सकते। भगवान ऋषभदेव भी यही कह रहे हैं, संबुज्ज संबुज्ज किम ना बुज्जा, संबोई खलु पे चिदुल्ला, नहोनवंती रायो नो सुलभमी पुनराविजीव्यम। भगवान ऋषभदेव ने अपने ठान में पुत्रों को यही उपदेश दिया, हे पुत्र, संबुज्ज संबुज्ज बोधि को प्राप्त करो, ज्ञान को प्राप्त करो, सम्यक को प्राप्त करो, अपने स्वरूप को साधो। संबुज्ज संबुज्ज किम न बुज्झा, संबोई खलु पे चिदुल्ला। भगवान ऋषभदेव फरमा रहे हैं अपने ठान में पुत्रों को, वही उपदेश हमारे लिए भी है। संबोधि का प्राप्त करना, आत्मदृष्टि का प्राप्त करना, आत्मज्ञान का प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। ये कौन कह रहे हैं? भगवान ऋषभदेव अपने ठान में पुत्रों को कह रहे हैं, पुत्रों राज्य तो मिल जाएगा, क्या करोगे? वो राज्य प्राप्त करो जहां अनंत सुख ही सुख है, दुख का क्लेश मात्र भी नहीं है। संबुज्ज संबुज्ज किम न बुज्जा, ऐसे सूत्र अपने जीवन पर रखो, अपने हृदय की पोटली में बांध के रखो। ये तुम्हारे जीवन का सार है। 5-7 सूत्र भी तुम्हारे जीवन में आ गए, और बार बार चिंतन करो, बार बार चिंतन करो। ये नहीं कि भगवान ऋषभदेव ने पुत्रों को कहा है, ये मेरे लिए भी है, वही भी है, उनके लिए भी है। संबुज्ज संबुज्ज किम न बुज्झा, संबोई खलु पे चिदुल्ला। बहुत कठिन है बोधि को प्राप्त करना, अनंत पुण्य होता है जब बोधि को प्राप्त होता है। कोई सतगुरु मिलता है तुम्हें, बोधि नहीं प्राप्त होती। धर्म के नाम पर क्रियाएं, धर्म के नाम पर मारकाट, धर्म के नाम पर युद्ध, धर्म के नाम पर हिंसा, क्या हो नहीं रहा? कोई बकरे काट रहा है धर्म के नाम पर, कोई यज्ञ कर रहा है। भगवान महावीर के समय में ऐसा होता था, जतियों की परंपरा थी। आपने देखा
उस महामुनि जयमुल जी को 8 दिन तक भोजन नहीं मिला। 500 यतियों ने रोक के रखा कि तुम नहीं जा सकते। जैसे सूरज पर बादल आ जाते हैं, ऐसे धर्म पर भी कभी कभी ऐसे हो जाता है, परंतु धर्म की शरण रखना बहुत बड़ी बात है। बोधि को, बोधि क्या है? मेरे कहने से आपको बोधि नहीं आएगी जब तक तुम्हारी प्यास पैदा नहीं होती भीतर, या तुम तड़फोगे नहीं, रोगे नहीं। भीतर एक खोज जारी रखो, मैं कौन हूं, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं किस लिए संसार में आया हूं? क्या धन कमाने के लिए, कोठी बंगला बनाने के लिए, शादी करने के लिए, एक बेटा बेटी प्राप्त करने के लिए, उनको बाहर भेजने के लिए, और कुछ नाम कमाने के लिए? यदि ये तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है तो तुमने महावीर की साधना, महावीर की दृष्टि अभी मिली नहीं। तुम कितने उच्च कोटि के श्रावक बन जाओ, महावीर किसकी प्रशंसा करते हैं? उस पुण्य श्रावक की करते हैं। पुण्य श्रावक ऊंचा है महावीर की दृष्टि में, मगर सम्राट कुछ भी नहीं उनके सामने। महावीर ने धर्म को महत्व दिया। धर्म सबसे ऊंचा। वो कौन सा धर्म? सबसे पहले तुम अपने को जान लो, स्वरूप का बोध प्राप्त करो, तुम कौन हो। खोजो अपने भीतर, जागो अपने भीतर। जैसे एक विद्यार्थी परीक्षा देता है, जब परीक्षा का समय नजदीक आता है, सुबह पेपर देना होता है, उसको क्या याद आता है? वो परीक्षा पत्र ही याद आता है, क्वेश्चन ही याद आते हैं, कुछ ही याद नहीं आता। वो रात को सोता है, नाश्ता भी करता है, चलता भी है, उठता भी है, बात भी करता है, पर क्या रहता है? क्वेश्चन पेपर सामने रहते हैं। ऐसे तुम कुछ भी करो, तुम व्यापार भी करोगे, बहनें भोजन भी बनाएंगी, तुम सब कुछ करोगे, पर तुम्हारी दृष्टि कहाँ होनी चाहिए? ज्यों पनिहारी कुंभ न मिश्रे, नटवी नृत्य निधान। जंगल में बहनें 2 कोस तक पानी नहीं मिलता, वो जाती हैं इकट्ठी होकर के, मटका लेकर के, ऊपर 3-3 मटके होते हैं। जैसे बारिश की रिमझिम बरसने लगी, ऐसे गुरुवर की वाणी भी झरने लगी। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा, हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो, केवल आत्मा। आत्मा, एक आत्म शब्द सबसे प्यारा है, सबसे ऊंचा है, सबसे गहरा है। एक आत्मा को साध लो, सब सज जाएगा। यदि आत्मा को नहीं साधा तो कुछ नहीं मिलेगा। पुण्य मिल जाएगा, फिर वापस लौटोगे। अपने भीतर गहन शांति का अनुभव करें। तुम्हारे भीतर समृद्धि है, सुख है, असीम शांति है। विचारों को महत्व ना दो, विचार आएंगे चले जाएंगे, तुम विचार नहीं। अपने भीतर जानो और देखो, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैंने अभी तक क्या किया है। एक शारानी है धारा की और शरण नहीं कोई। एक शारानी है धारा की और शरण नहीं कोई।
तेज से जन जन मंगल होए, सबका मंगल होए, तेरा मंगल होए, जन जन मंगल होए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पानातो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम, केवली पानातो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं भवजामि, अरहन्ते शरणं भवजामि, सिद्धे शरणं भवजामि, साहू शरणं भवजामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं भवजामि। चार शरण दुख जगत में, और शरण कोई जो भय प्राणी करे, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो। जैसे बारिश की रिमझिम बरसने लगी, ऐसे गुरुवर की वाणी